नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे अद्भुत सफर पर निकलेंगे जो आपके जीवन को अंदर से हिलाकर रख देगा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित किताब अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमारी असीम क्षमता और हमारे अंदर छुपी भीतरी दुनिया से परिचित कराएगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस किताब में एक गहरा रहस्य उजागर करते हैं। अगर हम पूरे दिल और सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करें, तो हमारी प्रार्थनाएं हमेशा फलित होंगी। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करती? इसका जवाब यह है कि हम एक शुद्ध हृदय और एकाग्र मन से एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और सही तकनीक का पालन नहीं करते। आपकी प्रार्थनाएं आपके आत्मविश्वास का प्रतिबिंब होती हैं और यह आपके मानसिक चित्र और विचारों के प्रति प्रतिक्रिया देती है। आपकी हर इच्छा एक प्रार्थना है। जब आप अपने अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझ जाते हैं, तो आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। यह परिवर्तन किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। बस उसे यह समझना होगा कि उसका अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्ति है जितनी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है, क्यों एक व्यक्ति जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जबकि दूसरा असफल रहता है? क्यों कुछ लोग धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं जबकि अन्य गरीबी में जीवन यापन करते हैं? क्यों एक व्यक्ति स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीता है जबकि दूसरा बीमारियों से जूझता रहता है? यदि यह सवाल आपके मन में भी घूम रहे हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए एक अनमोल खजाने की तरह साबित हो सकती है। तो चलिए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं कि हमारे अवचेतन मन की असली शक्ति क्या है। आपके अंदर एक असीम खजाना छिपा हुआ है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आपको बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और उस शक्ति को पहचाननी है जो आपके अंदर मौजूद है। आपको यह जानना होगा कि अगर हम एक साधारण लोहे की छड़ को चुंबकित कर दें, तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठाने की क्षमता रखती है। और यदि हम उस लोहे से चुंबकीय शक्ति को हटा दें, तो वह इतनी भारी वजन उठाने में असमर्थ हो जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ होते हैं और मुश्किलों का सामना करने से नहीं डरते। वहीं गैर चुंबकीय लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते और अपने जीवन के बोझ को ढोते रहते हैं। इस समस्या का समाधान आपके भीतर ही छिपा है, आपके शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि यदि आप पूरे दिल से गहरी आस्था के साथ यह दृढ़ निश्चय कर लें कि आप दुनिया के सबसे अमीर और सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए सफलता के रास्ते बनाना शुरू कर देगा। वह हर उस चुनौती और बाधा को दूर कर देगा जो आपकी राह में आएगी और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। हर कोई सोचता है कि यह अवचेतन मन आखिर है क्या? आपका सवाल जायज है। अवचेतन मन हमारे अचेतन मन का वह हिस्सा है जो हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि हमारी सांस लेना, दिल की धड़कन, रक्त संचार और अन्य सभी अचेतन क्रियाएं। सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा अवचेतन मन हमें जीवित रख सकता है, तो वह हमारे मन की किसी भी इच्छा को भी पूरा कर सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सरल शब्दों में कहें तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना, सबसे बड़ा व्यवसायी बनना या अपने जीवन में कुछ खास हासिल करना। यदि आप अपने अवचेतन मन को संदेश भेजने की तकनीक समझ जाते हैं, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी जितनी आपको पहले लगती थी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर और आपके कार्यों को नियंत्रित करता है और वह आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, अपने दिल की सुनो। दिल की आवाज का मतलब है अपने अवचेतन मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना और जो भी आप बनना चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ना, चाहे वह एक बेहतरीन डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यवसाय हो, निवेशक हो या कुछ और। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग इतनी कम उम्र में ही इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लिया था। कल्पना कीजिए कि आप जो कुछ भी कागज पर लिखते हैं, उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से आसानी से पूरा कर सकते हैं।
अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आप सबसे कठिन परीक्षाओं को भी आसानी से पास कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा और आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगा। यदि हम मन को दो भागों में बांट कर देखें, तो इसे समझने में आसानी होगी। सचेत मन और अवचेतन मन। सचेत मन वह हिस्सा है जो तर्क और विश्लेषण के आधार पर काम करता है और यह आपके नियंत्रण में होता है। वहीं अवचेतन मन वह हिस्सा है जो अचानक होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है और यह आपके नियंत्रण में नहीं होता है। सचेत मन में आपके मस्तिष्क की क्षमता का केवल 10% हिस्सा होता है, जबकि अवचेतन मन में 90% शक्ति होती है। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। सफल लोग अपने सचेत और अवचेतन दोनों मन का उपयोग करते हैं, यानी अपनी क्षमता का 100% उपयोग करते हैं। जबकि जो लोग अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, वे केवल अपने सचेत मन का ही उपयोग करते हैं, जो कि केवल 10% है और इसी वजह से वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। आपका मन कैसे काम करता है? हमारा सचेत मन हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और इन जानकारियों का विश्लेषण करके निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता है। यह केवल सचेत मन के विश्वासों, अनुभवों और आदतों का पालन करता है। यही कारण है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे अवचेतन मन को आकार देते हैं और फिर हमारा अवचेतन मन हमारी वास्तविकता को आकार देता है। सुझाव की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत ही संवेदनशील होता है और यह सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता है। आप इस अवधारणा को इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है, तो सचेत मन उस जहाज का कप्तान है जो उसे आदेश देता है कि किस दिशा में जाना है। सचेत मन तर्क और विश्लेषण का उपयोग करके सभी गलत जानकारियों को फिल्टर करता है और केवल उन्हीं जानकारियों को अवचेतन मन तक पहुंचने देता है जिन पर उसे विश्वास होता है। एक समय की बात है, एक महिला बहुत अच्छी गायिका थी, लेकिन उसमें मंच का डर था। वह एक बार मंच पर असफल हो चुकी थी और इसी वजह से वह दोबारा मंच पर जाने से डर रही थी। इसलिए उसने सकारात्मक पुष्टि का सहारा लिया और बार बार खुद से कहने लगी, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं, मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। उसने बार बार यह दोहराया और अंत में वह प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीतने में सफल रही। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे सवाल नहीं करता और उसके पास आपके हर सवाल का जवाब होता है। आपकी आदतन सोच, यानी आप हर रोज जो कुछ भी सोचते हैं, वह आपके अवचेतन मन में न्यूरल पैटर्न के रूप में जमा हो जाता है। इसीलिए आप कोई भी आदत आसानी से नहीं बना पाते और न ही किसी बुरी आदत को इतनी जल्दी छोड़ पाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सोने से पहले 5 मिनट सकारात्मक बातें सोचें। आज हम आपको इसकी पूरी कार्यप्रणाली बताएंगे, जिससे आप खुद को एक दिन में प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल गेम में अपने किरदार को डिजाइन करते हैं, उसी तरह आप अपने लिए भी एक नया किरदार बना सकते हैं। जब सचेत मन और अवचेतन मन के बीच एक अच्छा तालमेल होता है, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम अपने सचेत और अवचेतन दोनों मन का एक साथ सही ढंग से उपयोग करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन में जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन याद रखें, जिस कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती, लेकिन यदि आप पूरी लगन और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहें, तो आप अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेंगे। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। हमारे जीवन में दो प्रकार की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जिसके बारे में हम दिन रात सोचते रहते हैं। हमारे दिमाग में लगातार विचारों की लड़ाई चलती रहती है। हम कुछ और सोचते हैं और कुछ और करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज होता है, तो हम उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना हमारे दिमाग में घूमता रहता है और हम उसे गुनगुनाने लगते हैं। यह है हमारी आंतरिक दुनिया। और दूसरी है बाहरी दुनिया, जो हमारे दोस्तों, परिवार, स्कूल और समाज से जुड़ी होती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे तरक्की क्यों नहीं मिली, मेरी किस्मत ही खराब है। जो लोग अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया को समझ जाते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे ही जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। वे अपने जीवन के राजा बनते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं और फिर रात को घर आकर सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपका अवचेतन मन भी सो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 घंटे
सातों दिन काम करता रहता है। आपका दिल धड़कता है और आपको जीवित रखता है। ये सब आपके अवचेतन मन की शक्ति के कारण होता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझ सकती है। अवचेतन मन समय और स्थान से परे होता है और यह अभी आपके सभी दुखों और दर्द को खत्म करने की क्षमता रखता है। यहां मैं आपको एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देता हूं। हमने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा और कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके विशेषज्ञ किसी को भी रोस्टर, मार्शल आर्टिस्ट या कुछ और बना सकते हैं। यूट्यूब पर TDX सम्मोहन खोजें। वहां आपको ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जहां आप देखेंगे कि कैसे विशेषज्ञ किसी के भी अवचेतन मन के साथ आसानी से खेल सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करके वे मंच पर प्रदर्शन करते हुए लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम यह जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों और उन्नत उपचारों के विफल होने के बाद भी एक चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ संभव हुआ। वह चमत्कारी रिकवरी क्या थी? एक अमीर आदमी था जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट गई थीं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी और वे मानते थे कि वह कुछ दिनों से ज्यादा नहीं जिएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने मन में एक दृढ़ विश्वास बना लिया था कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसने किसी की नहीं सुनी और लगातार खुद से कहता रहा कि वह क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर अस्पताल से बाहर चलेगा। उस व्यक्ति ने 8 महीने तक लगातार अपने मन में सकारात्मक विचारों और दृश्यों को बनाए रखा। परिणाम स्वरूप वह क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर आया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 103 हड्डियां टूट गई थीं, वह सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पर चलने लगा। यह है अवचेतन मन की शक्ति। अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर मिरेकल मैन द स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन सर्च कर सकते हैं। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि आप किस तरह से अपने विचारों और कल्पना पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम यह जानेंगे कि आप अपने अवचेतन मन को वांछित संदेश कैसे भेज सकते हैं जो आपको जीवन में सफल होने में मदद करेगा। आपने सुना होगा कि हर शक्तिशाली चीज में कुछ कमजोरियां होती हैं और अगर हम उन कमजोरियों को जान जाएं तो हम अपने मन को हैक कर सकते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर को हैक करते हैं और मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। आप अपने इस जादुई अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि सोने से पहले और उठने के बाद। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है कि संदेश सीधे हमारे अवचेतन स्तर पर चला जाता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन आखिरी 5 मिनटों में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है, जबकि दिन के समय यह केवल 75% सक्रिय होता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को अंतिम 5 मिनटों में प्रोग्राम करने की आवश्यकता होती है ताकि आप किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकें। एक कागज पर अपना संदेश लिखें और फिर इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें। ऐसा करने के बाद इसे रिपीट मोड पर डाल दें। जैसे ही आप फोन को रिपीट मोड पर डालते हैं, आपको फोन को एक तरफ रख देना है और 10 बार गहरी सांस लेनी है। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। और जैसे ही आपको नींद आने लगे, अपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्ड किया हुआ संदेश सुनना शुरू करें। पूरी तरह से आराम करते हुए आप अपने संदेश की गहराई से कल्पना करें और तब तक करते रहें जब तक कि आप सो न जाएं। अगले दिन आप देखेंगे कि जो संदेश आपने पिछली रात आखिरी 5 मिनट में डाला था, वही संदेश आपके दिमाग में पूरे दिन चलता रहेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि कल्पना करना क्यों जरूरी है। कल्पना करने से क्या होता है? हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा को समझता है और यह तर्क को नहीं समझता है। इसीलिए आप जो कुछ भी देखते और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसमें भेद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता है। सवाल पूछना सचेत मन का काम है। इसीलिए आपके अवचेतन मन को यह नहीं पता होता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है। वह वही करेगा जो आप उसे बताते हैं। प्राचीन लोग मानसिक उपचार कैसे करते थे और इतनी जल्दी ठीक हो जाते थे? प्राचीन लोग 3 चरण सूत्र में बहुत विश्वास करते थे। वह सूत्र है मांगो, मानो और पाओ। यानी
आप जो भी चाहते हैं उसके लिए मांगो। यह मानो कि आपको वह मिल गया है और उस भावना को महसूस करो कि आपको वह मिल चुका है। भविष्य में वह चीज आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप सोच रहे होंगे कि यह कितना आसान है। मांगो, मानो और तुम्हें मिल जाएगा। हमने आपको उस चमत्कारी व्यक्ति के बारे में बताया जो विमान दुर्घटना में बच गया था। जिस तरह से उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन का उपयोग किया, उसी तरह आपको भी इस 3 चरण सूत्र में एक विचार और कल्पना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होगी। जब तक आप अपने अवचेतन मन को यह नहीं भेजते कि आप क्या पूरा करना चाहते हैं, तब तक वह चीज पूरी नहीं हो सकती। अब हम मानसिक उपचार की एक नई तकनीक के बारे में जानेंगे। लॉस एंजल्स में रहने वाली एक महिला कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वह मरना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहां भी हूं, मेरी मां की सभी प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं। मेरी मां मेरे साथ है और जब तक मेरी मां मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। महिला का शरीर उसके विचारों का प्रतिबिंब था। महिला ने कहा, मैं जानती हूं कि अगर मैं अपने विचारों को बदल दूं, तो मेरा स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगेगा। कुछ हफ्तों बाद महिला ठीक हो गई और वह ऐसे ठीक हुई जैसे उसे कभी कोई बीमारी हुई ही ना हो। यदि आप अपनी मां को ईश्वर मानते हैं, तो आपकी मां आपके अवचेतन मन के लिए ईश्वर हैं, जो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकती हैं। हम अपनी मां के करीब होने पर पूर्ण महसूस करते हैं और आप इसी तरह अपने विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। आपने आभा की सफाई के बारे में सुना होगा। यदि नहीं तो इसे ध्यान से समझें। आभा की सफाई एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपकी सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर किया जाता है, बस प्रार्थना करके और अपने पूरे शरीर पर हाथ फेरकर। कुछ आभा सफाई चिकित्सक भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेकर एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ग्राहकों के दर्द को ठीक करते हैं। यहाँ एक व्यावहारिक तकनीक दी गई है जो मानसिक उपचार में मदद करती है। यदि हम अपनी किसी इच्छा को अपने सचेत मन से स्वीकार करते हैं, जो तार्किक रूप से संभव हो, तो हमारा सचेत मन उस अनुरोध को हमारे अवचेतन मन में भेजता है। और जितना अधिक आप अपने सचेत मन में दोहराते हैं, जैसे मैं जीवन में सफल हूं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं, या जो भी आप चाहते हैं, तो कुछ समय बाद आपका सचेत मन आपके मस्तिष्क को खोल देगा और वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन में जाएगी और आप उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा। फिर जैसे आप अपनी आंखों से कुछ भी देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को देखना होगा। इसे पूरी तरह से स्पष्ट और सटीक देखना होगा, जैसे वह आपके सामने ही घटित हो रहा है। निकोला टेस्ला किसी भी नए आविष्कार की पूरी कल्पना मन में करते थे और फिर वह अपनी कल्पना को थीड़ी में घुमाकर उसके सभी विवरण देखते थे। इसी तरह आपको भी एक स्पष्ट कल्पना करनी होगी। पुराने लोग कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इसका मतलब है कि एक तस्वीर में 1000 शब्दों को समझाने की क्षमता होती है। आप वैसे ही बन जाएंगे जैसे आप अभिनय करते हैं। मानसिक मूवी विधि का उपयोग आमतौर पर बिक्री व्यवसाय में किया जाता है। आइए समझते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। हमें पहले अपने मन में खुद को संतुष्ट करना होगा और यह सोचना होगा कि आपने अपनी संपत्ति के लिए जो कीमत तय की है, वह खरीदार के लिए सबसे अच्छी कीमत है। ऐसा करने के बाद आपको अपने मन को शांत करना होगा और थोड़ी देर के लिए आराम करना होगा। सभी समस्याओं को जाने दें और खुद को एक नींद की स्थिति में लाएं। नींद की स्थिति आपकी सभी मानसिक सीमाओं को कम कर देगी। अब उस संपत्ति को बेचने की कल्पना करें और यह महसूस करें कि आपको वह चेक मिल गया है और वह आपके हाथों में है। अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह पैसा मिल गया हो। अब उस चेक के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में आभारी होता है, उसे अपने जीवन में उससे अधिक मिलता है, और जो व्यक्ति आभारी नहीं होता, उसके पास जो कुछ भी है वह भी उससे छीन लिया जाता है। अब धन्यवाद कहें और इसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। और आपने जो कुछ भी पूरी रात कल्पना की है, वह आपके अवचेतन मन में संशोधित होता रहेगा। हम जो जीवन जीते हैं वह केवल 10% है। हमें अपने जीवन के शेष 90% के बारे में पता ही नहीं है। हमने कई बार महसूस किया होगा कि हम अपने मन में बड़बड़ाते रहते हैं और हमारा ध्यान केवल अपनी आंतरिक दुनिया पर होता है। तो क्या हमने बाहरी दुनिया का जीवन जिया है? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने मन में फंस जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन खराब है। लेकिन यह सच नहीं है। जब आपका ध्यान अपनी आंतरिक दुनिया पर होता है,
तो आप अपनी आंतरिक भावनाओं को महसूस करते हैं। और जब आपका ध्यान बाहरी दुनिया पर होता है, तो आप बाहरी दुनिया की सुंदरता को देख पाते हैं। यहाँ एक उदाहरण है। एक व्यक्ति को टीबी था और उसने इसे सिर्फ एक सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से ठीक कर लिया। वह पुष्टि थी, मैं परिपूर्ण, मजबूत, देखभाल करने वाला, खुश और अपने आप में पूर्ण हूं। यह पुष्टि उस व्यक्ति के लिए बहुत शक्तिशाली साबित हुई और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, इस किताब के अभी भी कई रहस्य खुलने बाकी हैं, इसलिए इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनना जारी रखें। हम जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें? कल्पना कीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप टैक्सी ड्राइवर से बार बार दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं। ड्राइवर पूरी तरह से भ्रमित है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको यह स्पष्ट नहीं है कि आप जाना कहां चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के अंत की कल्पना करनी होगी कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। और जैसे ही आप कल्पना करते हैं, आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपको संदेह है, तो भी आप यह कर सकते हैं। बस यह याद रखें कि आप जो कल्पना कर रहे हैं, उसे रोज जारी रखें, क्योंकि अनुशासन आपको लगातार काम करने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल में भी लिखा है, यदि इस धरती पर पैदा होने वाले लोग अपने सचेत और अवचेतन मन दोनों का सही तरीके से उपयोग करना सीख लें, तो वे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अमीर कैसे बने? आप सिर्फ यह कहकर अमीर नहीं बन सकते, मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। जब आप यह पुष्टि कहते हैं, तो आपका ध्यान अमीर बनने पर केंद्रित होता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं। यह पुष्टि आपके मन में नए विचार उत्पन्न करती है, जो आपको नए व्यापारिक योजनाएं और नए तरीके प्रदान करती हैं, जिनसे आप अमीर बन सकते हैं। अब हम यह देखेंगे कि आपकी पुष्टि क्यों विफल हो जाती है। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूं, तो ऐसा लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इसलिए खुद से रोजाना यह कहें, मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता हूं और मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूं। यदि आप इस पुष्टि को दोहराते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। जितना अधिक आप धन, सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही अधिक आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। आप इस धरती पर खुश रहने और सभी सुख सुविधाओं का अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे माता पिता ने हमें बताया है कि पैसों के लिए हत्याएं होती हैं, पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। आप पैसे का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों के लिए कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप पैसे का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या अपराध के लिए। पैसे को बुराई के लिए गलत मत समझो। उदाहरण के लिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? निश्चित रूप से करते होंगे। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक महिला बिजली का उपयोग खाना पकाने के लिए करती है, तो बिजली उसके लिए अच्छी है। वहीं एक व्यक्ति बिजली का उपयोग लोगों को मारने के लिए करता है, तो क्या बिजली खराब हो गई? नहीं, बिजली तटस्थ होती है, हम ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसा भी है। कुछ लोग अपनी आय क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं? क्योंकि लोग खुद को कर्मचारी मानते हैं और वे नए चीजों में अपना पैसा निवेश नहीं करते हैं। इसीलिए उनकी आय सीमित रहती है और वे कभी भी वास्तविक धन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अपने जीवन में सफल होना आपको सत्य, शांति और प्रेम से भरा जीवन देता है। हम हर दिन उत्साह के साथ जागते हैं और हमारे पास मौजूद हर चीज के लिए आभारी रहते हैं। ईश्वर ने आपको 2 आंखें दी हैं, 2 पैर दिए हैं। कुछ लोग इतने भी भाग्यशाली नहीं होते। सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं। जीवन को उत्साह के साथ जिया जाना चाहिए और आप अपने अवचेतन मन के साथ भागीदारी करके ऐसा कर सकते हैं। लेखक ने यहाँ 3 चरण दिए हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। पहला चरण, आपको वह करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जो काम आपको करने में खुशी दे। जब तक आप किसी काम को शुद्ध मन से नहीं करते और उससे प्यार नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। यदि आप अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वह अमीर हो या सफल, हर कोई अपने काम से प्यार करता है। यहां तक कि अगर उन्हें उस काम के लिए पैसे नहीं भी मिलते, तो भी वे वही करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा चरण, आपको एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी और वह ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें। जब तक आप एक क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते, तब तक आप ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा चरण,
यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह याद रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें केवल अपनी सफलता ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होनी चाहिए। लेखक एक कहानी बताते हैं। एक बार एक 16 साल का लड़का जिसका नाम महेश था मेरे पास आया और मुझसे कहा, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो मैं हर चीज में असफल हो जाता हूं। उस लड़के ने कहा, मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। उसने कहा कि उसे लगता है कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल उसे निकाल देगा। लेखक ने कहा कि उन्होंने उस लड़के में एक बात गलत देखी और वह थी उसकी मानसिकता। वह खुद को कम आंकता था और इसीलिए उसे यह लगने लगा था कि सभी बच्चे उससे ज्यादा होशियार हैं। लेखक ने उसे सिखाया कि पढ़ाई में बेहतर होने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। उन्होंने उसे एक सकारात्मक पुष्टि बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बार बार दोहराना था। वह पुष्टि थी, मेरे अवचेतन मन में अद्वितीय शक्तियां हैं और मेरा अवचेतन मन मेरी स्मृति का भंडार है। मैं जो कुछ भी पढ़ता और सुनता हूं मुझे वह सब अच्छी तरह याद रहता है। मेरी स्मृति एकदम सही है और मैं जब चाहूं इसका उपयोग कर सकता हूं। मेरे अवचेतन मन की अनूठी शक्तियां मुझे मेरी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही हैं। मेरे शिक्षक मुझे बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मुझसे अच्छी तरह बात करते हैं। कुछ महीनों बाद लेखक को लड़के का ईमेल मिला जिसमें लिखा था, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी कक्षा में टॉपर हूं और हर कोई मेरा समर्थन करता है और मुझसे अच्छी तरह से बात करता है। वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? हम सभी ने रसायन विज्ञान में बेंजीन की रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेंजीन की खोज कैसे हुई थी? फ्रेडरिक नाम का एक रसायनज्ञ था जो लंबे समय से बेंजीन की संरचना को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रहा था। उसे अवचेतन मन का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उसने अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेजना शुरू कर दिया कि उसे बेंजीन की संरचना मिल गई है और सभी रसायनज्ञ उसे बधाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब वह बस से यात्रा कर रहा था तो उसने एक सांप का प्रतीक देखा जो अपनी पूंछ खा रहा था और तब उसे यह समझ आया कि यदि रासायनिक बंधनों में ऐसे चक्रीय बंधन बनाए जाएं तो बेंजीन रिंग बनाई जा सकती है। इसके बाद ही बेंजीन रिंग की खोज हुई। मुझे उम्मीद है कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपको विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, धन, सफलता और जो कुछ भी आप चाहते हैं वह सब कुछ दे सकता है। हम एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, जो कि हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा है। सोते समय हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन और हमारे शरीर के लक्षित अंग पूरी रात काम करते रहते हैं। रात में हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है, क्योंकि उस समय हमारे सचेत मन का हस्तक्षेप नहीं होता है। सुबह से शाम तक हमारा सचेत मन दैनिक कार्यों में व्यस्त रहता है और एक सर्वेक्षण के अनुसार हम एक दिन में लगभग 60,000 अलग अलग विचारों के बारे में सोचते हैं और इससे कई तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी महान बुद्धि से जुड़ जाते हैं और वही आप सोते समय भी करते हैं। इसलिए प्रार्थना नींद की तरह ही है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी रोज की आदतन सोच ही हमारा भविष्य बना रही है। इसीलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी चाहिए, सकारात्मक विचार पढ़ने चाहिए, क्योंकि इस तरह हमारी आदतन सोच का न्यूरल पैटर्न हमारे अवचेतन मन में बनना शुरू हो जाएगा और हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने लगेंगे। अवचेतन मन की शक्ति से हम अपने जीवन में अपने आदर्श जीवन साथी को भी आकर्षित कर सकते हैं। यदि हम गलत व्यक्ति से शादी करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप भी अपने जीवन में प्यार चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और मिलकर उनका समाधान करे? आजकल ब्रेकअप और पैचअप ऐसे हो गए हैं जैसे हम हर रोज कपड़े पहनते और उतारते हैं। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपको वास्तव में किस प्रकार का साथी चाहिए, उसमें किस तरह के गुण होने चाहिए। तभी आप अपने सपनों के साथी को आकर्षित कर पाएंगे। जैसे ही आपको यह स्पष्टता मिल जाती है, आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें। हम अपने जीवन में अपने अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बारे में बात की थी, जो आपके मन के अंदर और बाहर की दुनिया है। यह सूत्र आपके जीवन को खुशियों से भर देगा।
जब आपका ध्यान उन विचारों पर होता है जो आपके मन में चल रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा चेहरा सुंदर नहीं है और यह सोचकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आपका जीवन और भी बुरा हो जाएगा। लेकिन जब आप अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप खुश रहेंगे। और जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको दुखी करती हैं, तो आपको बुरा लगेगा। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है और इसीलिए नकारात्मक चीजें आपके रिश्तों को कड़वा बना सकती हैं। अवचेतन मन की मदद से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी लोगों के बारे में उसी तरह सोचना शुरू करना चाहिए जैसे आप अपने बारे में सोचते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आपको उनके साथ भी उसी तरह व्यवहार करना शुरू करना चाहिए। यदि आप सम्मान चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लोगों का सम्मान करना चाहिए, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आपको भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो हर सुबह अखबार पढ़ता था और हर दिन उसकी नजर नकारात्मक सुर्खियों पर जाती थी और इससे उसे सुबह सुबह ही बुरा लगने लगता था। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया और डॉक्टर ने कहा, यह सब आपकी नकारात्मक सोच का परिणाम है। इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या बातें नहीं पढ़नी चाहिए। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि जब तक आप में प्यार करने की क्षमता नहीं है, तब तक आप बीमार रहेंगे और मरते रहेंगे। प्यार का मतलब है दूसरों को अच्छी तरह से समझना, एक दूसरे पर विश्वास करना और सम्मान देना। जितना अधिक आप प्यार देंगे, उसे कहीं अधिक आपको वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी यही कहता है, आप बाहरी दुनिया को जो कुछ भी देंगे, वही आपके साथ होगा। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। यदि आप शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो आपको उन लोगों को माफ करना सीखना होगा जो आपसे नफरत करते हैं। क्योंकि जब आप किसी को माफ कर देते हैं, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मकता को आकर्षित करती हैं और आपको शांति मिलती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। समीर नाम का एक व्यक्ति था जो हर दिन काम पर जाता था और उसे लगता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। एक दिन गलती से कंपनी में किसी ने उसे धक्का दे दिया और कुछ अन्य लोगों ने गलती से समीर पर कॉफी गिरा दी। तब से समीर ने दूसरों की नकारात्मक छवि अपने मन में बनानी शुरू कर दी। उसकी सोच उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी और वह अंदर से दुखी महसूस कर रहा था। यह सब उसकी नकारात्मक सोच का नतीजा था कि उसके सहकर्मी उससे बात भी नहीं करते थे। लेकिन अगर उसने यह सोचा होता कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कॉफी गिर गई, तो उसे इतनी परेशानी नहीं होती। इस तरह लोगों को माफ करने से आपको खुशी और शांति मिलती है। किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए लोगों को माफ करना दवा की तरह काम कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि किसे माफ किया जाए। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले खुद को माफ करें। हम अपने मन में अपनी नकारात्मक छवि बनाते हैं और उससे बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें और फिर कहें, शांत मन और अच्छे दिल से मैं सभी को माफ करता हूं। अगली बार मैं उनसे अच्छा व्यवहार करूंगा और जो मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं भी उनसे अच्छा व्यवहार करूंगा। अब मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा कहने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको शांति मिलेगी। हमारा अवचेतन मन हमारी मानसिक बाधाओं को कैसे दूर करता है? यदि हम नई आदतें बनाना और पुरानी आदतों को छोड़ना सीख लें, तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत कैसे बनती है और हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं। यदि आप अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो आप संकेत, नियमितता, इनाम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। संकेत का अर्थ है किसी भी आदत का ट्रिगर, जिसके कारण आप कुछ खास करने को प्रेरित होते हैं। नियमितता वह है जो आप उस ट्रिगर के जवाब में करते हैं और इनाम वह है जो आपको उस गतिविधि को करने के बाद मिलता है। उदाहरण के लिए, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को लें। उसे सबसे पहले धूम्रपान करने का संकेत मिलता है, जो किसी विशिष्ट स्थान पर या किसी खास स्थिति में हो सकता है, जैसे कि अकेले रहने पर या दोस्तों के साथ रहने पर। नियमितता में वह सिगरेट पीता है और इनाम के रूप में उसे निकोटीन मिलता है, जो उसे आराम देता है और उसे अच्छा महसूस कराता है। हमें इस पूरी प्रक्रिया से बचना होगा और अपने मन को कहीं और लगाना होगा। अवचेतन मन की मदद से हम किसी भी डर को कैसे दूर कर सकते हैं?
अक्सर हम किसी न किसी चीज से डरते हैं। किसी को मौत से डर लगता है, तो किसी को अपने साथी द्वारा छोड़े जाने से डर लगता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और अचानक पूल में गिर गया। तब से उस बच्चे को पानी से बहुत डर लगने लगा। फिर बच्चे की माँ उसे लेखक के पास ले गई। लेखक ने कहा, अपने मन को शांत करो और 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम तैर रहे हो। कल्पना करते समय बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन 2-3 बार करने के बाद उसे सहज महसूस होने लगा। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि पानी ठंडा है और उसका शरीर पानी में बहुत हल्का हो गया है। इस तरह बच्चे का डर दूर हो गया और केवल 2 महीनों में उसने तैरना सीख लिया। इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप अपना पूरा जीवन पूरी भावना के साथ कैसे जी सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं। और हमारी आत्मा हमारा अवचेतन मन है। तो आप रोज इस बात को दोहरा सकते हैं, मैं दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूं और मेरे शरीर को बहुत ऊर्जा मिल रही है। इस पुष्टि को दिन में कई बार दोहराएं और अवचेतन मन का जादू आपको और भी जवान बना देगा। इसके अतिरिक्त ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कृतज्ञता की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए आभारी हों जो आपके पास हैं। इससे आपका मन सकारात्मकता की ओर मुड़ेगा और आप अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित कर पाएंगे। यह एक साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन आपके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह भी याद रखें कि अवचेतन मन की शक्ति कोई जादुई समाधान नहीं है। इसके लिए धैर्य, अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। रातों रात परिवर्तन की अपेक्षा न करें, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि समय के साथ आपके जीवन में सुधार हो रहा है। अंत में यह याद रखें कि आप अपने जीवन के मालिक हैं। आपके पास अपने मन को आकार देने और अपनी वास्तविकता बनाने की शक्ति है। अवचेतन मन की शक्ति को अपनाएं और देखें कि यह आपके लिए क्या कर सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आपने अपने अवचेतन मन के बारे में कुछ नया सीखा होगा और आपने यह भी समझ लिया होगा कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करके अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह था अवचेतन मन की शक्ति का एक गहन और विस्तृत सफर। हमने इस ऑडियो बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी के उन अनमोल विचारों को जाना जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा में आपने अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचाना होगा और अब आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। हमने सीखा कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है और कैसे हम इसका उपयोग करके अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। हमने यह भी जाना कि हमारी सोच और विश्वास हमारे अवचेतन मन को आकार देते हैं और फिर हमारा अवचेतन मन हमारी वास्तविकता को आकार देता है। हमने यह भी सीखा कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर अपने जीवन में सफलता, खुशी और स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज अवचेतन मन की शक्ति की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन को आकार देता है और कैसे हम इसका उपयोग करके अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने अवचेतन मन में डालें, कैसे अपने सपनों को साकार करें और कैसे अपने जीवन में स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।